नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। और बात करते हैं पहली खबर की। अमर शहीद दीपक सिंह की अस्थि विसर्जन हेतु कलश यात्रा आज उनके गृहग्राम से प्रयागराज इलाहाबाद के लिए रवाना हुई। घर परिवार, रिश्तेदार और गांव के लोगों ने गमगीन माहौल में अपने लाल अमर शहीद दीपक सिंह की अस्थि विसर्जन हेतु कलश यात्रा में भाग लिया। अस्थि कलश प्रयागराज इलाहाबाद में विसर्जन के लिए रवाना की गई। देश के महानायक, विंध्य के महावीर अमर शहीद दीपक की गमगीन माहौल में अस्थि कलश जैसे ही प्रयागराज के लिए रवाना हुआ, घर और गांव के लोगों की मौजूदगी में लोगों के आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। अपने वीर सपूत के अस्थि कलश को हिंदू रीति रिवाज, विधि विधान के तहत परिवार के लोगों ने विदा किया। गौरतलब है कि भारत चीन सीमा के गलवान घाटी में 15 जून को विंध्य के लाल और वीर सपूत दीपक सिंह गहरवार शहीद हो गए थे। दीपक के शहीद होने पर पूरा विंध्य शोक में डूब गया था और अमर शहीद दीपक सिंह के अंतिम दर्शन के लिए हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे। और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी वीर सपूत को अंतिम विदाई और अंतिम दर्शन के लिए उनके गृहग्राम फरेंदा आए थे। आज उनकी पत्नी, दादी, पिता, भाई और भाभी तथा रिश्तेदारों और गांव के लोगों की मौजूदगी में अमर शहीद वीर सपूत का भारतीय परंपरा के अनुसार अस्थि विसर्जन की तैयारियां की गई। जगह जगह पर आमजन सड़क मार्ग पर अस्थि कलश यात्रा में भाग लेकर अस्थि कलश को विदाई देते दिखाई दिए। दोपहर बाद अस्थियों को भारत की पवित्र नदी श्री गंगा प्रयागराज में प्रवाहित किया गया। कलश लेकर के इलाहाबाद जा रहे हैं। मैं परिवार तहसील के कलवारी यहाँ पे प्रभारी अधिकारी वो आएंगे और रीवा जिले के प्राइवेट बस के ड्राइवर, कंडक्टर एवं खलासी कोरोना संकट एवं लॉकडाउन की वजह से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। केंद्र सरकार के आदेशानुसार सभी प्रकार के पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर प्रतिबंध है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं ड्राइवर, कंडक्टर यूनियन एवं प्राइवेट बस मालिकों ने रीवा कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन दिया और शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। आपको बता दें कि इस सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए प्रशासन ने सभी प्राइवेट बसों का संचालन बंद कर दिया था, जिसके चलते प्राइवेट बस में काम कर रहे ड्राइवर, खलासी आर्थिक तंगी से परेशान हो रहे हैं और अब उनके परिवार के पालन पोषण के लिए कोई सुविधा भी नहीं है। ऐसे में इन लोगों ने अपने पालन पोषण के लिए जिला कलेक्टर को सहायता राशि प्रदान करने हेतु ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि बस मालिकों की तरफ से किसी भी तरह की कोई सहायता राशि नहीं प्रदान की जा रही है, जिसके चलते हम भूख हड़ताल पर बैठने का कदम उठाने जा रहे हैं। यदि प्रशासन उनकी मदद नहीं करेगा तो भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। तो वहीं देखने वाली बात है कि बस मालिकों को भी अपनी एक अलग समस्या है। कोरोना काल के इस संकट भरे समय में अब विंध्य के संगीत कलाकार भी आर्थिक तंगी से परेशान होते नजर आ रहे हैं। इस वैश्विक महामारी के चलते लॉकडाउन की वजह से अब जिले भर के संगीत कलाकार आर्थिक तंगी से परेशान हैं और जिला प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग कर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से सभी सामाजिक कार्यक्रम के आयोजनों में पाबंदी लगा दी गई थी और सिर्फ विशेष कार्यक्रम की अनुमति प्रशासन से मिली। ऐसे में 50 लोगों से ज्यादा लोगों को एकत्रित होने की अनुमति भी नहीं दी जा रही है। संगीत कलाकार जिनके रोजगार और जीवन यापन का साधन सिर्फ संगीत है, ऐसे संकट के समय में जिले भर के सभी संगीत कलाकार अपने घरों के अंदर कैद होकर रह गए हैं। शादी ब्याह एवं अन्य समारोह के माध्यम से ही कलाकारों की रोजी रोटी चलती थी तथा ग्रीष्मकालीन कार्यक्रमों से ही कलाकारों का साल भर का खर्च चल पाता था। लेकिन इस कोविड-19 लॉकडाउन के तहत कलाकारों की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई है। कलाकारों का कहना है कि हमारे सामने जीवन यापन की भारी समस्या खड़ी हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए देने की घोषणा की है, जिसके तहत समस्त प्रदेश की सरकारों को भी राशि उपलब्ध कराई जा रही है। आज इस कोविड-19 की विषम परिस्थिति में हम सब कलाकार बंधु कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन देने के उद्देश्य से आए हुए हैं और हमारा उद्देश्य ये है कि जैसा कि आप देख रहे हैं संकटकालीन परिस्थिति है, हर व्यक्ति इस संकट को झेल ही रहा है।
हम कलाकार बंधु भी इस संकट को झेल रहे हैं और ऐसी विषम परिस्थिति आ गई है हम सबके सामने कि किसी तरह अपना जीवन यापन करने में बड़ी कठिनाई हो रही है। हर तरह से विद्यालय हैं, मकान हैं, किराए, हर जगह आवश्यकताएं हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति हम ना कर पाने के कारण बहुत व्यथित हैं, दुखी हैं। इसी उद्देश्य को लेकर हम कलेक्टर महोदय के पास आए हैं और ये प्रार्थना करते हैं, ये गुहार लगाते हैं कि जिस तरह से सबको सब सुविधाएं दी जा रही हैं, रियायतें दी जा रही हैं, हम कलाकारों को भी रियायतें दी जाएँ, क्योंकि हमारा कार्यक्रम तत्कालिक में रन में आने वाला है नहीं। तो किसी तरह कुछ ऐसी सुविधाएं हैं शासन की तरफ से, हमको भी कुछ सहयोग या कुछ अनुदान ऐसा दिया जाए कि हम भी अपना जीवन यापन कर सकें, बस यही उद्देश्य। और अंत में मैं 2 शब्द ये कहना चाहूँगा कि अगर शासन का ध्यान हम लोगों की तरफ नहीं होता है तो फिर ये तानसेन की रीवा नगरी जो हम गर्व से कहते हैं तानसेनों की नगरी है, ये कहीं ना कहीं उनके सम्मान में भी बट्टा लगेगा और बिंदु का दुर्भाग्य होगा। मौजूदा समय में वैश्विक स्तर पर भारत और चीन के बीच मतभेद शुरू हो गया। बीते दिन लद्दाख के गलवान घाटी में चीन के साथ झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। देश में तब से चीन के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है, तो वहीं शहीद हुए जवानों को जगह जगह श्रद्धांजलि दी जा रही है। रीवा के विवेकानंद पार्क में भी सेन समाज के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और देश के शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा में वीर शहीदों को नमन करते हुए उन्हें याद किया गया। चीन के द्वारा किए गए कायराना हमले की आलोचना भी की गई। आज सेन समाज रीवा गलवान घाटी के 20 जवान शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। उसमें हमारे संभागीय अध्यक्ष सम्माननीय ब्रिजेश सेन जी, जिला उपाध्यक्ष सूबेदार HP सेन जी, हमारे डॉक्टर RR सेन साहब जो सैनिक स्कूल से हैं, हमारे वरिष्ठ नेता नथुलाल सेन जी, दिलीप सेन जी, CP सेन जी और मुरली सेन जी, विक्रम सेन जी और सारा हमारा सेन समाज जो एकत्रित हुआ है कि चीन ने गलवान घाटी में हमारे इन सपूतों को धोखा दे करके और मौत के घाट उतारा है, उसका विरोध। और दूसरा, हम अपने जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इन वीर सपूतों को शांति के लिए आत्मा की शांति दे और इनके परिवार को तरक्की दे और उन दुश्मनों को, उन चाइनावासियों को नाश करें जिसने कि हमारे इन सपूतों को धोखा दे करके मौत के घाट उतारा है। मैं सभी भाइयों से ये निवेदन करता हूं कि चीन के राष्ट्रपति और चाइना के सामान का बहिष्कार करें, जिन्होंने ये चीज़ का धोखा दे करके इन हमारे सपूतों की जान लिया है। एक बार फिर मैं इन सपूतों को नमन करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए पूरे समाज के साथ भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि इनके आत्मा को शांति दे, इनके परिवार को तरक्की दे और विकास दे। जय हिंद, जय भारत। विगत दिनों शहर के सिटी कोतवाली थाना से राखी गुप्ता नाम युवती के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया था, जहां एक शख्स ने खुद को नगर निगम में ऑडिटर बताकर युवती से 4 साल पहले शादी की, जबकि उसके पहले ही उसकी एक शादी हो चुकी थी और वह अपनी पहली पत्नी के साथ भोपाल में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। इस बात की शिकायत लड़की के परिजनों ने थाना में कराई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई न होने के कारण आज पुलिस महानिरीक्षक के कार्यालय पहुंचे और जल्द ही आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने बाबत ज्ञापन सौंपा। युवती के परिवार ने बताया कि आरोपी के माता पिता लड़की और उसके परिवार पर भी उल्टा इल्जाम लगाते हैं और धमकी देते हैं। IG चंचल शेखर ने पीड़ित परिवार को जल्द ही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। उसको 3 बच्चे हैं, पहले से ही शादीशुदा था और उसने हमें ये बता के शादी की थी कि वो नगर निगम में ऑडिटर है और 10 लाख रुपए हमसे कैश रकम ली थी। हमने उसको 10 लाख रुपए कैश दहेज दिया था और बाद में हमको 4 साल के बाद हमें ये जानकारी होती है कि वो आदमी पहले से शादीशुदा है। भोपाल में वो अपनी बीवी के 3 बच्चों के साथ वो रहता है और वो कोई भी ऑडिटर नहीं है, एक एजेंसी है गाड़ी की जिसमें वो एक छोटा सा वर्कर है। और अब हम केस दर्ज करवाए हैं, 13 तारीख को हमने FIR करवाई है और पुलिस ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। जबकि उसके पिताजी का, संगम लाल गुप्ता के पिताजी का फ़ोन में धमकी भी हमें दे रहे हैं और ऑडियो भी जारी कर रहे हैं धमका के। उल्टा हमारे बच्ची के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो सोना चांदी और उनका नगद पैसा घर से उठा लाई है
और जो बच्चे संगम लाल गुप्ता से 2 बच्चे हैं राखी को, उसके ऊपर भी वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो बच्चे उसके नहीं है, क्योंकि बच्ची की शादी के 8.5 महीना के लगभग दोनों बच्चे ट्विंस हुए थे। तो वो ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं अब 4 साल के बाद, और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसीलिए हम ज्ञापन देने आए हैं कि कम से कम जल्द से जल्द कार्रवाई हो और हमारी बच्ची को न्याय मिल सके और उनकी गिरफ्तारी हो सके। आज क्या आश्वासन दिया गया है वरिष्ठ अधिकारी? आज वरिष्ठ अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ फ्रॉड तो हो चुका है, तो वो तो हम नहीं रोक पाएंगे, वो तो हो चुका है, लेकिन हम जल्द से जल्द उसको जो आरोपी है उसको गिरफ्तारी करवा के उसको सजा दिलवाने का काम। भारत चीन की सीमा में चीन द्वारा कायरतापूर्ण हमले में देश के 20 जवान शहीद हो गए। इस मामले को लेकर अतरेला थाना प्रभारी अभिषेक पांडे ने कहा कि हम सबको चाइनीज सामानों का बहिष्कार करना चाहिए, तभी हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। आज पूरा देश गुस्से की आग में जल रहा है। चीन की इस कायरतापूर्ण हरकत का पूरा देश पुरजोर विरोध कर रहा है। जवा बाजार में महात्मा गांधी चबूतरे में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं तथा व्यापारियों द्वारा गलवान घाटी में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें विंध्य के लाल दीपक सिंह गहरवार भी शहीद हो गए थे। जवा वासियों द्वारा शहीदों को नमन किया गया और कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें प्रमुख मार्गदर्शक किसान कांग्रेस नेता तरुणेंद्र द्विवेदी ने कहा कि चीन ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया और फिर भारत के पीठ में हमेशा छुरा घोंपने का काम किया। मौजूद लोगों ने कैंडल जलाकर अमर शहीद दीपक सिंह के चित्र पर माला चढ़ाकर चीन मुर्दाबाद के नारे लगाए। भारत माता की जय बोलकर विंध्यधरा में अमर शहीद दीपक सिंह अमर रहे के नारों के बीच श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर किसान कांग्रेस के प्रदेश सचिव तरुणेंद्र द्विवेदी, वैश्य समाज के अध्यक्ष अरविंद गुप्ता, अमित द्विवेदी, प्रवीण मिश्रा, धीरज गुप्ता तथा ग्रामवासियों के साथ साथ समस्त व्यापारियों व देशवासियों से चीनी सामान के बहिष्कार करने की अपील की गई। सिरमौर से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy,